Hey guys, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं। सो गाइज, ये पर्टिकुलर टॉपिक यूथ में काफी ज्यादा डिबेटेबल टॉपिक है एंड इस पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग आपको यूट्यूब पे बहुत ज्यादा वीडियोस मिल जाएंगी। बहुत डिफरेंट लोगों की बहुत थ्योरीज हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस है। सो सबने अपने से बेस्ट कोशिश की हुई है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। बट गाइज, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे आज तक कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिल जो मैंने रेफर नहीं की होगी या मुझे मिली नहीं, आप बोल सकते हैं, कि जिससे एक न्यू कमर को हेल्प मिल सके अंडरस्टैंड करने के लिए कि करेक्ट पाथ क्या होना चाहिए, करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और किस टाइम पे कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं बॉडी बिल्डिंग के ऊपर एंड करेक्ट टाइम क्या है सप्लीमेंटेशन पे, सप्लीमेंट्स पे आपको शिफ्ट करने के लिए, जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं। प्लस आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है इस पूरे थ्रू आउट दिस प्रोसेस एंड सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा सप्लीमेंट्स का, जो आपके लिए सबसे ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट होगा। ओके, सो गाइज, आप प्लीज इस वीडियो पे एंड तक बने रहिए हमारे साथ, ताकि आपको एक करेक्ट पाथ मिल सके और अच्छी गाइडेंस मिल सके। ओके, सो गाइज, आज का टॉपिक हमारा प्योरली बॉडी बिल्डिंग के ऊपर और सप्लीमेंट्स के ऊपर बेस्ड आउट है। सो गाइज, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज करेक्ट बता देता हूँ, एक चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग इज बेसिकली ए ट्रेनिंग, राइट। सो आप अपनी बॉडी को ट्रेन करते हो उस चीज को, उस ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए, राइट। इट्स नॉट ए वन डे गेम, एक दिन में नहीं ये चीज होती। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो पार्ट प्ले करती है चीज, वो आपकी कंसिस्टेंसी होती है कि आप कितने कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंसी वो चीज नहीं है आपने 2 महीना जिम किया, छोड़ दिया, फिर 1 महीना किया, फिर 15 दिन बंद कर दिया, ये कंसिस्टेंसी नहीं है। आपको रेगुलरिटी के साथ कंसिस्टेंट होके इस चीज को डेडिकेशन करनी पड़ेगी, तभी जाके आगे रिजल्ट आपको मिलेंगे। प्लस जो सबसे इस चीज में आपको बेनिफिट देती है, वो आपकी होती है डाइट। आपकी डाइट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे और बहुत जल्दी मिलते हैं गाइस। ओके, सो गाइज, मैं एक न्यू कमर की तरह बात करूंगा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो कंफ्यूज्ड हैं, राइट, जो ये सोचते हैं कि सप्लीमेंट्स के बिना बॉडी नहीं बनती है और सिर्फ स्टीरॉइड से बॉडी बनती है, या इस की फिजिक अच्छी है और ये सिर्फ सप्लीमेंट्स की वजह से है, तो गाइज ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ गाइज, सप्लीमेंट्स का मेरा यहाँ पे जो मतलब है वो डाइटरी सप्लीमेंट्स का है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टीरॉइड्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनाबॉलिक थिंग्स। ओके, मैं सिर्फ डाइटरी सप्लीमेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो आपकी नेचुरल डाइट को बेसिकली एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि इट्स ह्यूमनली इम्पॉसिबल कि आप नेचुरल वे में आप उतना प्रोटीन इंटेक कर सके और न्यूट्रिएंट्स इंटेक कर सके। दैट्स व्हाई मैं आपको सप्लीमेंट्स के बारे में बोल रहा हूँ। सो गाइस, पहले एक इंपॉर्टेंट चीज अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना, कि बॉडी जब आप एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल से हेल्दी लाइफस्टाइल में शिफ्ट होते हो तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, राइट। सो गाइस, जब आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल से शिफ्ट हो रहे हो हेल्दी लाइफस्टाइल में, तो आपको काफी ज्यादा चेंजेस अपनी बॉडी में दिखेंगे, उसके रिएक्शंस भी होंगे, क्योंकि आप अनहेल्दी डाइट से आप एकदम हेल्दी डाइट पे आप आ गए हो। ओके, अगर आप बात करते हैं प्रोटीन रिच डाइट की, तो प्रोटीन रिच डाइट आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है, और अगर आप उसको अच्छी तरह से मेंटेन नहीं करोगे विद गुड फ्लूइड इनटेक्स, पानी के साथ में लेना या डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स आपको बॉडी में लेने हैं, जिसमें विटामिन सी सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको फ्रूट्स वगैरह से मिल जाता है, तो वो आपको एक एडवर्स इफेक्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ, वो आपको फेस पे दिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ पिंपल्स। आपको छोटे छोटे से पिंपल्स आपके बैक ऑफ द शोल्डर्स हो जाएंगे एंड मोर ओवर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब हो सकता है जब आप एकदम हेल्दी डाइट और प्रोटीन रिच डाइट में आते हो। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को ट्रेन करना, ताकि आपकी बॉडी उस चीज को एडॉप्ट कर सके, चेंज को, राइट। इट्स नॉट ए वन डे गेम गाइज। आपको उस चीज के लिए डेडिकेट होके राउंड अबाउट कंसिस्टेंटली 2 या 3 महीने आपको इस चीज को प्रैक्टिस करना है। गाइस देखो, बॉडी एक ऐसी चीज है जिसको आप ट्रेन करते जाओगे कंसिस्टेंटली, तो वो इंप्रूवमेंट की तरफ जाती जाएगी, राइट। अब आप जैसे आप जिम में एंटर होते हो, तो सबसे पहला हमारा जो स्टेप होता है
वो होता है प्रोटीन ले लो और बॉडी बन जाएगी, राइट। हमारी लिए बॉडी बिल्डिंग सिर्फ प्रोटीन है, बट मेरी बॉडी उस चेंज के लिए अभी रेडी है कि नहीं है, उस चीज का मुझे नहीं पता। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि आपको लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स नहीं मिलते। और या तो हम अपनी जो जल्दबाजी के लिए हम स्टेरॉइड्स की तरफ चले जाते हैं, या तो हम नकली सप्लीमेंट्स लेना शुरू हो जाते हैं जो मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल है। सो यही चीज समझाने के लिए गाइज मैंने ये वीडियो, आज का ऑब्जेक्टिव मेरा यही था इस वीडियो के पीछे, ताकि आपको एक एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप पेशेंटली इस चीज को समझ के आगे अपने स्टेप्स को ले। सो गाइज जब आप एंटर करते हो जिम में तो आपको टाइम देना पड़ता है अपनी बॉडी को। गुड एक्सरसाइज विद गुड डाइट आपको कंसिस्टेंटली 2 या 3 महीने तक आपको लेनी है। उसके बाद आप जब एक लेवल पे पहुंच जाओगे जहां पे आप हैवी वेट उठाना शुरू कर लोगे, तब आपके लिए जो डाइटरी सप्लीमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वन ऑफ बेसिकली रेप्यूटेड कंपनी है डायमेटाइज का, ISO 100, ये मैं यूज करता हूँ पर्सनली। इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। सो बेसिकली आप इस टाइप के सप्लीमेंट्स पे शिफ्ट हो सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे आपने एक लेवल अचीव कर लिया होता है, आप काफी वेट ट्रेनिंग पे फोकस कर रहे होते हैं, और जितना ज्यादा वेट उठाएंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी को रिकवरी की जरूरत होगी, जो नेचुरल डाइट से कहीं ना कहीं हमको पूरी नहीं होती है। तो इसलिए आपको ये डाइटरी सप्लीमेंट्स लेने पड़ते हैं। सो गाइज जब आप इनिशियल स्टेजेस पे हो तो आप कोशिश कीजिए नेचुरल डाइट पे स्टिक रहने के लिए। नेचुरल डाइट आपको ड्राई फ्रूट्स, आपको सोयाबीन, ब्लैक पीस, आपको और ज्यादा लाइक फ्रूट्स, आपको इन सब चीजों से मिल जाएंगी। जैसे ही आपकी बॉडी इस चेंजेस को अडॉप्ट कर लेती है तो 1 महीने के बाद आप कोशिश कीजिए कि प्रोटीन जो कंटेंट है अपनी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाने की। लाइक आप यूज कर सकते हो मेडिकेटेड प्रोटीन पाउडर्स, काफी ज्यादा अवेलेबल है। लाइक प्रोटीन एक्स एक काफी रिप्यूटेड ब्रांड है एंड मेडिकली प्रूवन चीज है। सो आप उसको यूज कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, ताकि आपकी बॉडी को आदत पड़ जाए प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने की। अब अगर आप एक ही दम प्रोटीन अपनी बॉडी को दोगे उस पर्टिकुलर मात्रा में, तो आपकी बॉडी वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और उसका रिजल्ट क्या होगा कि आपकी बॉडी उस चीज को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, और बाकी जो बचा हुआ चीज होगी वो वेस्ट की तरह आपकी बॉडी से फ्लश हो जाएगा, राइट। तो आपने जो ऑब्जेक्टिव था आपका, वो कहीं ना कहीं आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ, राइट। तो ये आपको चीज का ध्यान रखना है। गाइज अब बात करते हैं, जब आप एक लेवल पे पहुंच जाओगे बॉडी बिल्डिंग में, आप एक लेवल पे अच्छा वेट उठाने लगोगे। देखो बॉडी बिल्डिंग क्या चीज होती है कि जब आप जिम करते हो तो आपके मसल्स ब्रेक होते हैं, राइट। जब आपके मसल्स ब्रेक होते हैं तो मसल को रिकवरी करने के लिए आप डाइटरी सप्लीमेंट्स को यूज करते हो, जो हेल्दी सप्लीमेंट्स होते हैं, लाइक प्रोटीन्स हो गए। इसमें आपको डिफरेंट टाइप के डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स लाइक आइसोल्यूसाइन हो गया, वेलाइन हो गया, बहुत सारे जो आपको न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो इसमें आपको ब्रांचेड अमीनो एसिड्स हैं जो आपको काम करते हैं आपकी मसल रिकवरी के लिए। सो जब आप इन चीजों को इनटेक करना शुरू करते हो तो आपकी बॉडी रिकवर होती है। जब आपकी बॉडी रिकवर होगी तभी मसल बिल्डिंग का प्रोसेस अच्छा हो पाएगा। अगर आपकी रिकवरी ढंग से नहीं हो रही है तो आप उसमें जितना मर्जी प्रोटीन डाल लीजिए, आप जितना मर्जी उसमें न्यूट्रिएंट्स डाल लीजिए, उसका कोई बेनिफिट नहीं, आपको रिजल्ट्स नहीं आएगा। बहुत बारी ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं, जिम जैसे आपने खत्म किया, 2 स्कूप प्रोटीन के डाले एंड पूरा दिन आपने नॉर्मल डाइट ली, और उस टाइम पे आपने सोच लिया कि अब मेरी बॉडी को वो 2 स्कूप प्रोटीन्स काफी हो गए। बट गाइज मैं आपको एक चीज बात बता देता हूँ, ह्यूमन बॉडी को रिकवर होने के लिए 24 to 48 आवर्स लग जाते हैं आपकी बॉडी को रिकवर होने के लिए, और वो भी उस कंडीशन में जब आप एडुकेट अमाउंट ऑफ स्लीप ले रहे हो, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, और अच्छी आप हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर रहे हो, राइट। अब मैं जिम जाने के बाद अगर मैं अगले 7 घंटे तक बैठ जाऊंगा तो मेरी बॉडी की रिकवरी प्रोसेस उतना ही स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको उस पर्टिकुलर कमी को दूर करने के लिए आपको जो प्रोटीन अपनी बॉडी में पहुंचाना होता है वो आपको ब्रेक करके पहुंचाना है। एक साथ प्रोटीन लेने से आपकी बॉडी कभी भी उस चीज को 100% एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी, ओके। सो आपको क्या करना है, आपको इंटरवल्स में प्रोटीन लेना है। लाइक फॉर एग्जांपल आपने जिम के बाद अगर आपने 1 स्कूप प्रोटीन लिया, उसके बाद आपको एक इवनिंग टाइम अराउंड लंच के बाद आपको 1/2 स्कूप प्रोटीन लेना है,
और नाइट में सोने से पहले आपको हाफ स्कूप प्रोटीन लेना है दूध में। मैं दूध में इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि दूध में जब आप प्रोटीन डालते हो तो वो स्लो रिलीज हो जाता है आपकी बॉडी में, स्लोली रिलीज होता है। और जो नाइट का टाइम है जब हमारी बॉडी रेस्ट में होती है और डेड स्टेज में होती है, तो उस टाइम पे हम पॉसिबली कोई भी डाइट इंटेक नहीं ले रहे होते हैं। तो उस टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते रहे ताकि रिकवरी ज्यादा आसान हो सके। तो जैसे ही हम रात को सोने से पहले प्रोटीन का इंटेक लेते हैं तो हमारी बॉडी में वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं और हमारी बॉडी की रिकवरी अच्छी होती है। तो गाइज ये छोटी छोटी बातें आपको समझने की जरूरत है कि आपको किस पर्टिकुलर स्टेज पे कितना प्रोटीन और किस हिसाब से आपको लेना है। गाइज एक साथ लेंगे गाइज तो आप जितना प्रोटीन एक साथ लेंगे तो आपकी बॉडी पे उतना एब्जॉर्ब हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये नहीं है। बाकी जितना भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है वो कर लेती है, रेस्ट ऑफ द प्रोटीन आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है एज ए वेस्ट। तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जिनको प्रोटीन लेने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं मिलता, क्योंकि वो रिकवरी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। और रिकवरी अगर आपको करनी है अपनी बॉडी में तो रिकवरी सिर्फ एक तरीके से हो सकती है कि आप अपनी बॉडी को इंटरवल्स में हाई प्रोटीन डाइट और बाकी न्यूट्रिएंट्स पहुंचा रहे हैं। उसी से आपकी बॉडी अच्छी तरह से रिकवर हो सकेगी और उसी तरह से आपकी बॉडी ज्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स दे पाएगी। और गाइस जब आप प्रोटीन डाइट पे शिफ्ट होते हो, जिमिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको फ्लूइड्स लेने हैं। अदरवाइज अगर आप फ्लूइड्स नहीं ले रहे हो तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हैम्पर करेगा, आपकी किडनीज को हैम्पर करेगा। क्योंकि जब आप प्रोटीन रिच डाइट लेते हो तो प्रोटीन रिच डाइट आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बोला था। सो अगर आप इस स्टेज पे है कि आप डाइटरी सप्लीमेंट्स को यूज कर रहे हैं तो आपको अराउंड 6 to 7 लीटर्स ऑफ वाटर पीना ही पीना है। देयर इज नो अल्टरनेट टू इट। आपको कोई भी इसका अल्टरनेट नहीं मिलेगा। अगर आप प्रोटीन रिच डाइट ले रहे हो तो आपको हमेशा फ्लूइड के बारे में इंपॉर्टेंस उसकी समझनी पड़ेगी और इनटेक लेना पड़ेगा एक एडुकेट क्वांटिटी में। अदरवाइज वो आपको एडवर्स इफेक्ट आपकी बॉडी पे करेगी, जिसका रिजल्ट आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होना, आपके चेहरे पे और आपकी बॉडी पे रेड कलर के पिंपल्स निकल जाते हैं। वो बहुत बेसिकली कभी कभार पेनफुल भी होते हैं और वो अच्छे नहीं होते हैं गाइस। सो ये आपको ध्यान रखना है। अब गाइस सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? जो हम जब वर्कआउट करते हो तो सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होता है? गाइस देखिए, आपको अपने बॉडी को ट्रेन करने के लिए अच्छी एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप एक ही पार्ट पे कंसंट्रेट मत कीजिए बार बार, राइट? एक पार्ट को अगर आपने मंडे को ट्रेन किया तो एटलीस्ट उसको 48 to 72 आवर्स दीजिए उसको फिर से ट्रेन करने के लिए। टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप उसको रिकवर होने का टाइम दीजिए ताकि वो आपको रिजल्ट दे सके, वो अच्छे से रिकवर हो सके, अच्छे से न्यूट्रिएंट उसमें चले, आपके मसल पार्ट में चले जाए और वो अच्छे से आपको रिजल्ट अच्छे दिखे, आपकी बॉडी पे दिखे कि ये मतलब चीज इंक्रीज हो रही है मेरी बॉडी में, राइट? अगर आप बार बार ही ट्रेन करेंगे सेम पार्ट को तो वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। सेम केस में एब्स के बारे में बात करते हो। ये एक मिथ है गाइस कि आप एब्स की एक्सरसाइज डेली करोगे तो आपके एब्स निकलना शुरू हो जाएंगे। वो सबसे बड़ा मिथ है गाइस। सो बेसिकली क्या होता है कि एब्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपका आपकी डाइट के साथ है। अगर आपकी डाइट में कार्ब्स ज्यादा क्वांटिटी में है और आप थिक डाइट ज्यादा ले रहे हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप जंक खा रहे हो या तो घी तेल वाला ज्यादा खाना खा रहे हो, फ्राइड फूड ज्यादा खा रहे हो, तो आपकी बॉडी पे जो बैड कोलेस्ट्रॉल है और जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो आपकी बॉडी में हमेशा रहते हैं, जमा होके रहते हैं। ठीक है, और जब तक आप ये वाला खाना कम नहीं करोगे तब तक वो फैट डिसॉल्व नहीं होंगे। तो एक्सरसाइज के साथ साथ आपको उस फैट को डिसॉल्व भी करना है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एब्स की एक्सरसाइज की और घर जाके मैंने फ्राइड परांठे वगैरह खा लिए और फिर मैं रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि मेरे एब्स निकल जाएंगे। सो ऐसा नहीं होगा गाइस। एब्स का डायरेक्ट कनेक्शन आपकी डाइट के साथ है। अगर आप चाहते हो कि आपकी रिप बॉडी रहे, सिक्स पैक्स आपके मतलब फ्लॉन्ट करें, तो आपको अपनी डाइट पे कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस।
अब बात करते हैं गाइज फाइनल वर्डिक्ट की, जो मैंने वीडियो में पहले भी आपको बताया था कि आपका सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए जब आप एक पर्टिकुलर लेवल को अचीव कर लें। गाइज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं सबसे ज्यादा मतलब बिलीव करता हूँ यूज करना वे प्रोटीन आइसोलेट। आइसोलेट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन, जो आपको डिफरेंट और ब्रांड्स में भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। अच्छा रिजल्ट ओरिएंटेड चीज है, क्योंकि ये आपकी बॉडी में काफी जल्दी डिसॉल्व होता है और काफी जल्दी रिकवर करता है, क्योंकि दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन। प्लस गाइज मैं BCAA का यूज करता हूँ, ये इंट्रा वर्कआउट में यूज करता हूँ, क्योंकि ये बॉडी को हेल्प करता है रिकवर होने के लिए। एंड प्लस इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स मेरी बॉडी में बने रहते हैं ताकि मुझे फ्लूइड की कमी ना हो मेरी बॉडी में, और प्लस इसमें इंड्योरेंस मुझे मिलती है, दैट्स वाई, और रिकवरी टाइम ज्यादा फास्टर कर देता है मेरा BCA। सो गाइज दीज आर ओनली 2 थिंग्स जो आपको रिक्वायर्ड है एक अच्छी फिजिक मेंटेन करने के लिए, और अच्छी एक जो फ्लॉन्टिंग फिजिक होती है ना, वो बिल्ड करने के लिए इस 2 कॉम्बिनेशन से ऊपर आपको कुछ भी नहीं लेना गाइज। बहुत सारे बंदे बहुत सारी चीजें चलाते हैं गाइज, सो आपको सिर्फ स्टिक करना है बेसिक्स पे, और अगर आप बेसिक चीजों पे कंसंट्रेट करते हो और आप बेसिकली कंसिस्टेंट रहते हो, तो डेफिनेटली आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे गाइज। सो गाइज दैट्स इट फॉर ऑल। एंड अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लगी हो तो प्लीज डू कमेंट मी एंड सजेस्ट मी कि अगर आपको कोई और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो मतलब आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए, या कोई आपको एक्सपीरियंस अपना शेयर करूं, तो डू लेट मी नो। मैं ट्राई करूंगा, आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं उन टॉपिक्स को चूज करके, जो भी मेरे एक्सपर्टीज में आते हो, मैं उन टॉपिक को चूज करके बेसिकली आपके लिए और इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करूंगा गाइज। टिल देन गाइज,